हाँ स्टूडेंट देखो, नाउ वी सी द थ्योरम 3। थ्योरम 3 में क्या दिया है, लेट ए बी अ काउंटेबल सेट। हमारा ए क्या है, एक काउंटेबल सेट है, मीन्स हमें एक काउंटेबल सेट दिया है जिसका नाम है ए, एंड बी एन बी द सेट ऑफ ऑल एन ट्यूपल्स। एन ट्यूपल्स मीन्स इसको बोलते हैं A1 A2 अप टू AN तक अगर है तो इसको बोलते हैं एन ट्यूपल्स। ठीक है, तो बी एन सेट कौन सा है, ये पूरे उसके अंदर जा रहे हैं। वेयर ए के बिलोंग्स टू ए, वेयर क्या है, ए के ए में जा रहे हैं, मीन्स देखो ए में कौन से जा रहे हैं, ए के टाइप के एलिमेंट, और बी एन में क्या जा रहे हैं, ये A1 A2 अप टू AN ये जा रहे हैं बी एन में, और ये ए के टाइप एलिमेंट है वो जा रहे हैं ए में। के की वैल्यू कहाँ तक है, 1 to n तक, एंड द एलिमेंट्स A1 A2 AN नीड नॉट बी डिस्टिंक्ट। ये ज़रूरी नहीं है कि A1 A2 AN डिस्टिंक्ट रहेंगे, नीड नॉट बी मीन्स ज़रूरी नहीं है। तो हमें क्या दिखाना है, बी एन को काउंटेबल। इसके पहले काउंटेबल हम लोग जब भी दिखाते थे तो हम बोलते थे कि इसके एलिमेंट सब डिस्टिंक्ट है ना, डिस्टिंक्ट टर्म है तो वो काउंटेबल हो गया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अभी एक बार और रिवाइज करती हूँ। ए क्या है, काउंटेबल सेट है, ए में पूरे ए के जा रहे हैं, और बी एन में क्या जा रहे हैं, ये वाले A1 A2 अप टू AN, और ज़रूरी नहीं है कि A1 A2 अप टू AN ये कोई डिस्टिंक्ट होंगे, फिर भी हमें बी एन को काउंटेबल बताना है। तो प्रूफ में क्या दिया है, देखो लेट ए बी काउंटेबल, जो दिया था वही लिखा। अभी बी एन हमने बोला है कि बी एन में कौन जा रहा है, A1 A2 AN, सच दैट ए के कहाँ जा रहे हैं, ए में जा रहे हैं, सच दैट ए के बिलोंग्स टू कैपिटल ए, और के क्या है, 1 2 अप टू n, जो दिया था वही लिखा है। द सेट ऑफ ऑल एन ट्यूपल्स A1 A2 अप टू AN वेयर द एलिमेंट्स A1 A2 अप टू AN नीड नॉट बी डिस्टिंक्ट, जो दिया था वही लिखा है। देखो कि ए काउंटेबल सेट है, बी एन में ये ए से लेके AN तक जा रहे हैं, और सच दैट ए के कहाँ पे जा रहे हैं, ए में जा रहे हैं, और के की वैल्यू n तक है, और जो दिया था कि ये एन ट्यूपल ज़रूरी नहीं कि वो डिस्टिंक्ट होंगे। ये हो गई हमारी स्टेप 1, इसको मैंने स्टेप 1 दे दिया। उसके बाद में हम क्या करेंगे, स्टेप 2 में हम प्रूव करने वाले हैं कि बी एन इज़ काउंटेबल, बी एन इज़ अ काउंटेबल। अभी हम यहाँ पे मेथड ऑफ इंडक्शन अप्लाई करेंगे। इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि n1 के लिए ये प्रूव होता है, ये दिखाते हैं, मीन्स n की वैल्यू यहाँ पे n जैसे बी एन है तो n की वैल्यू हम लोग 1 डालेंगे और दिखा देंगे कि B1 काउंटेबल है। ठीक है, फिर उसके बाद में मैं बताती हूँ, पहले हम Bn को हमें काउंटेबल बताना है। यहाँ पे हम मैथमेटिकल इंडक्शन यूज़ कर रहे हैं, तो इस मेथड में n की वैल्यू 1 लेके हम प्रूव करते हैं कि 1 के लिए ये काउंटेबल होता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, n इज इक्वल्स टू 1 लिया, n इज इक्वल्स टू 1 लिया तो Bn है तो n की जगह 1 डाल दिया। यहाँ पे n की जगह 1 डाल दिया तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे, ए के, सच दैट ए के बिलोंग्स टू ए। देखो Bn में क्या था, एक मिनट, देखो Bn में A1 A2 अप टू AN तक, और ए के बिलोंग्स टू ए के जो रहेगा वो ए में जाएगा। तो अभी के की वैल्यू क्या है, 1 ही है ना, तो एक ही रहेगा ना, तो एक ही ए के जाएगा, तो एक ही जाएगा, तो ए के बिलोंग्स टू एक ही एलिमेंट है, तो ये ए के बिलोंग्स टू ए मीन्स ए मिल गया, ए सेट है ना, इज इक्वल्स टू ए। तो दिस इम्प्लाइज ए सेट मिल गया ना, है ना, ए के बिलोंग्स टू ए मीन्स हमें ए सेट मिल गया। दिस इम्प्लाइज B1 इज काउंटेबल, B1 क्या हो गया, काउंटेबल, क्योंकि B1 इक्विवेलेंट टू ए हो गया, इक्वल्स टू ए, और ए काउंटेबल है तो B1 भी काउंटेबल हो गया। मीन्स देयरफॉर द थ्योरम इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू 1, n इज इक्वल्स टू 1 के लिए ये थ्योरम प्रूव होता है।
थर्ड वाली स्टेप, अभी इसमें क्या करेंगे कि अज्यूम दैट द थ्योरम इज़ ट्रू फॉर n माइनस वन, मीन्स n इज इक्वल्स टू 1 के लिए हमने प्रूव किया। अभी क्या करेंगे कि यही वाला थ्योरम n माइनस वन के लिए प्रूव होता है, ये अज्यूम करेंगे, कंसिडर करेंगे और फिर बताएंगे कि n के लिए भी प्रूव होता है। ठीक है, अभी क्या किया, अज्यूम दैट द थ्योरम इज़ ट्रू फॉर n माइनस वन, n माइनस वन के लिए वो थ्योरम प्रूव होता है। दैट इज़ बी एन माइनस वन क्या हो गया फिर, काउंटेबल। जैसे यहाँ पे बी वन काउंटेबल हमने दिखाया, अभी n माइनस वन के लिए प्रूव होता है तो बी एन माइनस वन भी काउंटेबल है। अभी बी एन माइनस वन काउंटेबल है, इसका मीनिंग क्या होगा कि एलिमेंट ऑफ बी एन माइनस वन आर ऑफ द फॉर्म, इसी फॉर्म में रहेंगे a1 a2 अप टू a n माइनस वन, क्योंकि यहाँ पे बी एन माइनस वन लिया। वेयर ए के वही जो लिखा था वही लिख डाला है कि ए के बिलोंग्स टू ए, के इज इक्वल्स टू ए होता है, नीड नॉट डिस्टिंग्स। अभी देखो बी एन, ठीक है, यहाँ पे लिखा। अभी बी एन मीन्स क्या होता है, जो हमने पहले लिखा था वही लिखा है, a1 a2 अप टू a n सच दैट ए के बिलोंग्स टू ए, के इज इक्वल्स टू 1 टू n कैन बी रिटर्न एज, ऐसे लिखा। अभी इसको ही हम लोग ऐसे लिख रहे हैं, कैसे, बी एन इज इक्वल्स टू, इसको तोड़ा है, क्या किया कि a1 टू a n माइनस वन, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ बोला है ना बी एन माइनस वन काउंटेबल है, हमें बी एन काउंटेबल दिखाना है, तो बी एन माइनस वन तो काउंटेबल है, तो यहाँ तक हमने इसको तोड़ा है a1 a2 अप टू a n माइनस वन और ये a n सच दैट a के बिलोंग्स टू a, के इज इक्वल्स टू 1 टू n। अभी देखो यहाँ पे, अभी देखो इसको ही a1 से a n माइनस वन हमने कंसिडर किया है b, इसको बोल दिया स्मॉल b, और ये वाला a n है उसको बोल दिया a, तो b n में क्या जाएगा फिर, b n इज इक्वल्स टू a, यहाँ तक a है, यहाँ तक b है, तो यहाँ पे b और ये a, ठीक है, तो ये ऐसे मिल जाएगा। देखो बी ए सच दैट b इज इक्वल्स टू a1 a2 अप टू a n माइनस वन तक, और a इज इक्वल्स टू है a n, a के बिलोंग्स टू a, के इज इक्वल्स टू 1 टू n, मीन्स बी एन इज इक्वल्स टू क्या मिल गया, b कॉमा a सच दैट b कहाँ जा रहा है, ये वाले सब एलिमेंट तो बी एन माइनस वन में जा रहे हैं, और a बिलोंग्स टू कैपिटल ए, ठीक है, यहाँ तक आके छोड़ गया, मीन्स बी एन में ऐसे एलिमेंट जा रहे हैं। अभी क्या किया, स्टेप 4 में हम करते हैं कि इफ़ b इज़ फिक्स, ये वाला b अगर फिक्स होता है, ये चेंज नहीं हो रहा है, तो देन सेट क्या होगा, सेट क्या होगा, b कॉमा a, सेट में बी ए सच दैट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ये ए बिलोंग्स टू ए इज़ इक्विवेलेंट टू ए, ये ए के साथ इक्विवेलेंट होगा ना, क्योंकि ए किस में जा रहा है, ए, तो ये इक्विवेलेंट हो जाएगा, मीन्स बी, देखो बी को हमने यहाँ पे फिक्स, मीन्स बी चेंज नहीं हो रहा है, बी चेंज नहीं हो रहा है, तो बी एन में जो भी एलिमेंट रहेंगे वो क्या होंगे, बी ए, और ए जा रहा है कैपिटल ए में, ए अगर कैपिटल, ये तो फिक्स ही है, सिर्फ ये चेंज हो रहा है, तो ये पूरे ए में जा रहा है, तो ये वाला पूरा सेट क्या हो गया, इक्विवेलेंट टू ए। जो भी सेट ए को इक्विवेलेंट होता है वो काउंटेबल, क्योंकि यहाँ पे दिया है कि ए काउंटेबल है, तो ये वाला पूरा सेट क्या हो गया, काउंटेबल। यही सेट मीन्स क्या है, बी एन, तो अगर बी फिक्स होता है तो हमारा बी एन क्या आ गया, काउंटेबल, मीन्स बी फिक्स होता है तो यहीं पे हमारा थ्योरम प्रूव हो गया। लेकिन सेकंड केस में क्या लिया है, फर्स्ट केस में बी को फिक्स किया, सेकंड केस में बी वेरी हो रहा है, मीन्स बी की वैल्यू b1 b2 b3 ऐसे हो रही है, सच दैट bj मीन्स ये वैरी हो रही है, इसलिए bj बिलोंग्स टू, ये सब किससे आ रहे हैं, bn माइनस वन से, और j इज इक्वल्स टू 1 2 3 डैश डैश है, और a बिलोंग्स टू कैपिटल ए, इज इक्वल्स टू यूनियन, इसको ही कैसे लिखा, इसको ही कैसे ये पूरे की जगह हमने क्या दे दिया, cj बोल दिया, जैसे cj इज इक्वल्स टू bj, ये चेंज हो रहा है ना, b1 b2 b3, तो यहाँ पे हमने bj कर दिया, bj a वैसे ही है, सच दैट a बिलोंग्स टू कैपिटल ए,
तो इसका यूनियन ले लिया सी जे का, मीन्स ये पूरे टर्म का अगर यूनियन ले लेते हैं तो यूनियन जे गोइंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी सी जे की वैल्यू ये हो गई। नाउ अभी सी जे, अभी स्टेप 5th हो गई। हाँ, सी जे क्या किया कि सी जे इज इक्वल्स टू बी जे ए सच दैट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। अभी ये सेट अगेन सेट ए जैसे ही हो गया, तो ये वाला सेट क्या हो जाएगा, काउंटेबल। ये सेट काउंटेबल हो गया, मीन्स क्या हो गया, ये काउंटेबल सेट है ना सी जे जो हमने ये लिया ये इक्विवेलेंट टू ए ही हो रहा है, तो ये वाला काउंटेबल, ये काउंटेबल और इसके यूनियन से ही बी एन मिल रहा है। तो हमने इसके पहले देखा है काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज़ काउंटेबल होता है, तो इसका यूनियन भी क्या होगा, काउंटेबल। तो बी एन भी क्या हो गया, काउंटेबल सेट। तो बी एन क्या हो गया, ये काउंटेबल सेट हो गया, तो बी एन भी क्या हो गया, काउंटेबल हो गया। उसके बाद में वही लिखा है, दस इफ़ द थ्योरम इज़ ट्रू फॉर n-1 देन इट इज़ ट्रू फॉर n। मीन अगर थ्योरम हमने पहले इसमें देखा था, देखो बी एन 1 के लिए प्रूव करके 1 डाली तो वो प्रूव हो गया, फिर यहाँ पे n-1 प्रूव होता है ऐसे कंसिडर किया, फिर बी एन को हमने ये पूरा दिखाया। तो यहाँ पे हमारा आ गया कि ए और एन के लिए भी ट्रू होता है। तो हिज मैथमेटिकल इंडक्शन द थ्योरम इज़ ट्रू फॉर ऑल एन, मीन्स ये वाला जो भी थ्योरम है वो एन के लिए भी ट्रू होता है और बी एन क्या हो गया, काउंटेबल सेट हो गया।